हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई साहब, इस वाली वीडियो की क्या ही बात करें, इसमें हाई किल गेम प्ले देखने वाले हो आप। और ऑल पे बंदे बोल रहे थे कि भाई नोवो आजा, जिसकी भी गांड में दम हो तो हम पहुंच जाते हैं नोवो। उतरते ही मुझे लेवल 3 की वेस्ट मिलती है और पीछे 2-3 बंदे भी दिखते हैं, तो मेरी फट के चार हो जाती गनीना है। है, नीचे कूद लेकिन जाइए। गाइस सामने मुझे VSS मिल जाती है, इसको लेके मैं नीचे कूद जाता हूँ और ऊपर की तरफ मुझे फुट स्टेप आ रहे हैं, तो जल्दी से गन लेंगे अच्छी सी यार और बंदों को भरेंगे। अब इस कारण मिल गई। तो यार अगर जो सही बताऊं तो इस वाले बंदे की किस्मत में कुत्ते की लैंडी लिखी हुई थी। जैसे ही मैं ऊपर चढ़ता हूं मुझे स्कारल मिल जाती है और मैं इसको भर देता हूं। और अब इसका टीममेट शॉटगन लेके उसका बदला लेने के लिए आ चुका है, तो उसको भी मारते हैं। देखो, तो इन दोनों बलि के बकरों को मारने के बाद मैं सामने की तरफ जा रहा था, जहाँ से फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। लेकिन मेरे बंदे बताते हैं मुझे कि भाई पीछे की तरफ भी बंदा आ चुका है। और सही बताऊं तो वो बंदा बहुत ही खतरनाक TPP ले रहा था और उड़ते हुए भूत की तरह आएगा। तो देखो, तुमको वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। ये मुझे चूतिया समझ रहा था, लेकिन मुझे पता था यहाँ बंदा है, तो इसको इजीली मैं नॉकआउट दे देता हूँ और इसको अब फिनिश भी कर दूंगा बहुत आसानी से। ये बंदा मुझे लगता है कंटेनर्स के अंदर बैठ के हिला रहा था, और जैसे ही हम यहाँ पे आए इसको डिस्टरबेंस हो गया, तो एकदम से उड़ के आया हमें मारने के लिए। फिलहाल मुझे सामने एक पानी में बोट दिख जाता है। मैं पूरा स्प्रे देता हूँ, उसको गोलियां नहीं लगती, लेकिन फिर मैं वेक्टर से धीरे धीरे मारूंगा उसको। और यार इतना मैं ढीठ हो गया था उस बोट का किल लेके को मारने के बाद, अपनी केड़ी बढ़ाने के बाद सामने की तरफ हम निकल जाते हैं जहाँ पे बंदे थे। लेकिन मुझे उससे पहले एक पेटी मिल जाती है जिसको लूटने के लिए मैं खड़ा होता हूँ, और मेरे साथ गलत सीन हो जाते हैं। लेटू तो गाइस सही बताऊं तो ये मादा चोद का बच्चा बहुत बड़ा सांप था। अगर जो मुझे नहीं दिखता और मेरे पे टायर का कवर नहीं होता, ये मुझे पूरा खा लेता और क्या पता टीममेट को भी मार देता। लेकिन ये मुझे सही समय पे दिख जाता है। और अब एक बंदे ने सामने की तरफ स्क्वाड हाउस में पूरी स्क्वाड खत्म करी है DP से। एंड गाइस वो बंदा वहीं पे पीक लेके बैठा है कि कोई बंदे आएंगे तो उनको भर दूंगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, हम ओपन से निकलते हैं उसकी तरफ। लेकिन यार वो बंदा मुझे थोड़ा सा भर देता है यहाँ पे थोड़ी सी हील करने के बाद मैं उस पर एक नेड करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हो, तुम्हारे भाई का नेड तो भाई सही तो फेंका था मैंने, लेकिन वो बंदा फटता ही नहीं है। तो मैंने अपने टीममेट से बोला कि भाई तू लेफ्ट से जा, हम लोग जाएंगे राइट से, ताकि वो तुझे भरे और हम लोगों को पार करने का मौका मिल जाए। तो गाइज हमारी ये चाल कामयाब हो जाती है, हमारा टीममेट भी नॉक नहीं होता और हम लोग पार भी कर लेते हैं। वो भाई बंदा ऊपर TPP लेके बैठा हुआ है, अगर जो हम उस पर अंदर घुसेंगे तो क्या पता पूरी स्क्वाड भी वाइप कर दे। तो यहाँ पे हम थोड़ा ध्यान से रश करेंगे उस पर। हाँ नॉक हाँ करवा दिया। बहन के टक मिल रहा है माँ तक तो रीलोड मार दरअसल वहाँ पे क्या हुआ था, वो निकलने का नाम नहीं ले रहा था, तो मैंने अपने टीममेट से बोला जा उस पर रश कर दे और मार दे उसको। लेकिन जैसे ही वो उस पर रश कर देता है, वो अपना केला निकाल के बंदा मेरे टीममेट के मुंह में दे देता है। उसके बाद मैं उसको मार देता हूँ। फिर हम जब लोग नोवो से निकल जाते हैं, मुझे सामने एक बंदा दिखता है। मुझे लगा एक ही बंदा है, चलो चल के मार देते हैं। लेकिन भाई वो बंदा तो पूरे सांपों की नगरी लेके बैठा था वहाँ पे। तो भाई सही बताऊं तो यार ये बंदे बहुत ही बड़े नाग थे, ये डस लेते, वो तो मुझे दिख गए थे। अगर जो मुझे स्पॉट नहीं होते तो ये पूरा खा जाते मुझे। और फिर सामने की तरफ से बिजोन चलती है, तो सामने के घर पे मैं रश कर देता हूँ। और भाई उस बंदे की भी नीयत मुझे साफ नहीं लगती है। ये अंकल भी भाई सांप बन जाते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि PUBG वाले पैसे दे रहे हैं, जो जितनी देर सांप बनेगा, जिसका जितने घंटों का रिकॉर्ड होगा हर गेम में सांप बनने का, उसको फ्री के UC बांटे जाएंगे। तो भाई ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर देते हैं यहाँ पे। और जैसे ही हम लोग निकल जाते हैं बग्गी पे, मुझे एक धूम 5 मिलेगा, और वो भी बग्गी पे ही है। और देखो इसको कैसे मारता हूँ। ओहो पीक ले रहा था।
तो मुझे लगता है कि यार इसकी गर्लफ्रेंड जो थी वही घर पे अकेली थी और वो इसको फ़ोन पे करके बुला रही होगी कि आजा, मैं आज अकेली हूँ 3-4 घंटे के लिए। तो ये बंदा उस जल्दी में था, लेकिन इसको बीच में ही हम पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद इसको ऐसा मारा, इसको ऐसा मारा, तो क्या ही बताएं। अब इसकी गर्लफ्रेंड के घर मैं जाऊँगा गाड़ी लेके। तो फिलहाल सामने मुझे गाड़ी खड़ी दिखती है और सामने से फुटस्टेप भी आ रहे थे, तो मुझे लगा यहाँ पे क्या ही बंदे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा था। और उस बंदे की अगर जो हरकत आप देख लोगे ना, तो भाई क्या ही बंदा था ये, देखो अब आगे। भाग गया, भगा भगा भगा। ओ भाई कैंपर। तो आज की सनसनी मैं आपको बता देता हूँ, ये बंदा यहाँ पे खेत में बैठ के टट्टी कर रहा था, लेकिन जैसे ही 3 बंदे हवलदार इसको पकड़ने के लिए गए, गाड़ी स्टार्ट करके भाग जाता है वो बंदा। तो ये टट्टू का सौदागर तो भागने में कामयाब हो जाता है। तो हम लोग सामने एक रोड पे गाड़ी खड़ी है, हमारी जीप में थोड़ा पेट्रोल कम था, हम वहाँ पे रुकेंगे गाड़ी चेंज करने के लिए। लेकिन यार रेशनाया वाली बिल्डिंग होती है, बहुत तगड़ी पड़ती है हमको। तो यार ये जैसे ही कुत्ते झपट्टा मारते हैं, हम लोग सामने की सिमेंट्री में गाड़ी को ठोक देते हैं, लेकिन भाई, हमें ये क्या चला, पता था हमको बताइए। सामने वाली बिल्डिंग में भी बंदे हैं। जैसे यहाँ पे हमने गाड़ी ठोकी और इसने बैरल चलाई, सही बताऊँ तो मेरी फट के मुंह में आ गई थी। फिर मैं एक हथगोला पका के फेंकता हूँ उस पर, लेकिन आपको तो पता ही है मेरा नेट और कुत्ते की चढ़ी बारात। लेकिन फिर मैं एक और ट्राई करता हूँ मोली फेंकने की, कि क्या पता भाई लगी जाए, लेकिन कुछ भी नहीं लगता है। पता नहीं यार मेरी किस्मत कौन गधे के उससे लिख के गया था। और अब क्या होगा यहाँ पे, उन्होंने चारों तरफ ऊपर स्मोक कर दिए हैं, लेकिन यार एक बंदे को नॉकआउट निकालने में मैं कामयाबी हो जाऊंगा। तो देखो अब कैसे निकालता हूँ नॉक। कुछ भी जो बैठा ठीक है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। हील कर हील कर। इस बंदे ने मुझे भी अच्छा मारा था, मेरी भी एचपी कम कर दी थी, लेकिन यार इसको मैं पेल देता हूँ। इसको नॉकआउट करने के बाद टीममेट फिनिश कर देगा। और अब इसका आखिरी बंदा ऊपर है, जिस पे कि हम लोग डिसाइड करते हैं घुस जाते हैं। लेकिन भाई इतना स्मोक कर दिया था उस बंदे ने, हमें पता नहीं था कौन किधर है। अब मुझे यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि सविता भाभी का यार तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो तुम्हारा भाई यहाँ पे रिस्क ले लेता है और घुस जाता है उस पे अंधा। यार इतना स्मोक कर दिया। तो सविता भाभी तो इसको नहीं मिली थी, ये यहाँ पे दीवार में गड्ढा कर रहा था और मुझे लगा सिर्फ ये एक ही यार है सविता भाभी का, लेकिन सामने वाली टीम 3-4 बंदों की 4 यार और आ चुके हैं। और एक बात और याद रखना गाइस, अगर जो मैं यहाँ पे इसको रिवाइव देने के लिए बैठ जाता तो वो नेड करते मैं भी नॉकआउट हो जाता और उनका डायरेक्ट रश हो जाता हम पे। लेकिन मैं वहाँ पे नहीं बैठा, मैंने अपने टीममेट को बोला बाहर वाले कमरे में आ जा, वहाँ पे तुझे रिवाइव दूंगा। और यहाँ से मैं इनको कवर भी देता रहूँगा, अगर जो वो सामने से रश कर देते हैं तो पेल दूंगा उन बंदों को। नीचे से मुझे अब आ रहे हैं उनके फुट स्टेप, और वो इससे पहले मेरे पे रश करे, मैं उन पे उल्टा रश कर देता हूँ। जैसे ही मैं इनके 2 बंदों को नॉकआउट देता हूँ, अब इनका एक और बंदा बचा है। एक बंदा मेरे टीममेट ने नॉकआउट दे दिया था इनका, वो उन पे रश करेगा और देखो मैं उसको कैसे भरूंगा। क्या ही कटा भाई इस बंदे का। ये वही वाली स्कोर थी जो एसएनआई से हमें भर रही थी जब हम गाड़ी चेंज कर रहे थे। लेकिन यार ये तो भेड़िए के खाल में चूहे निकले। जैसे ही हमारे पे रश करा एक बंदा, इन्होंने हमारा नॉकआउट दिया तो खुश हो रहे होंगे कि भाई हाँ हम तो इस स्कोर को मार देंगे, लेकिन उनका काट देते हैं हम लोग। और उसको मारने के बाद तुम्हारे भाई के हो जाते हैं 19 किल। 19 किल होने के बाद हम लोग गाड़ी चेंज करने के लिए यहाँ पे रुकेंगे। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे गाड़ी चेंज करने के लिए रुकता हूँ, मुझे पीछे से एक गाड़ी की आवाज आती है। बड़े बंदे हाँ वहाँ पे बंदे हैं। अरे कैसे परेशान हो भैया। तो गाइस जैसे ही मुझे आवाज आती है मैं समझ गया पीछे बंदे आए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था ये बंदा। और ये यहाँ पे गाड़ी ठोकी इसने और यहाँ पे आके लेट गया, और मुझे ये बंदा बिल्कुल भी दिखा नहीं था। मैंने अंधी फायर दी और उसी अंधी फायर में आके इस बेचारे का कट गया, और इसका सोलो वर्सेस स्क्वाड का सपना सपना ही रह जाता है। इस आशिक को मारने के बाद मेरे 20 किल हो जाते हैं, और जो सामने वाली झोपड़ियां हैं उनमें से भी शॉट्स आ रहे थे, तो डायरेक्ट गुंडा बन के हम उन पे गाड़ी ठोक देंगे। और अब देखो यहाँ पे स्मोक में कितनी खतरनाक फाइट चलने वाली है। कूद गया।
सही बताऊं तो एक पौवा पीने के बाद मैंने ससुराल विमल का देख लिया था, और ससुराल विमल का देखने के बाद मुझे पूरा होश हवास नहीं रहा। मुझे यहाँ पे ड्रॉप शॉट मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर जो मैं ये थर्ड क्लास रिफ्लेक्सेस नहीं दिखाता तो टीममेट बच जाता, लेकिन करें तो करें क्या, तुम्हारे भाई को दिखाने पड़ जाते हैं थोड़े से। और अब मेरे में आ चुकी है अलग चोट कि भाई पूरे इरेंगल मार के मैंने 24 किल कर दिए हैं और सिर्फ 4 बंदे बचे हैं। वो चीज़ क्या है, पूरा इरेंगल नहीं मार पाया तो, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। देखो आगे बेवफा 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 निकली है तू। तो सही बताऊं तो गाइस टीममेट ने बहुत बड़ी गलती करी। जब उसको बान हाउस में बंदे दिख रहे थे, उसको उधर गाड़ी घुमानी ही नहीं थी, उधर जाके मुझे नॉकआउट करवा दिया। और अब देखो इसकी हरकत, यहाँ पे मुझे कवर देने के बजाय उधर वॉल के उधर छुप गया और उस बंदे ने मैच फिनिश कर दिया। उसके बाद मैंने इससे बोला कि चिकन डिनर करा दे, हाथ जोड़वा ले, 100-200 ज़्यादा ले ले, लेकिन मुझे तो इसने मरवाई दिया, खुद भी मर गया। चिकन डिनर को इसने कुत्ते की गांड में घुसा दिया। तो ऐसे टीममेट मैं भगवान से प्रे करूंगा किसी को ना दे। एंड गाइस जल्दी से जाके अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जहाँ पे मैं अपने फोटोज़ भी डालता हूँ, आपको मेरा फेस भी दिख जाएगा वहाँ पे, और बहुत अच्छे अच्छे मोन्टाजेस भी डालता हूँ 1 वर्सेस 4 के। तो जल्दी से आके फॉलो कर लो, अपने भाई के 10,000 सब्सक्राइबर करवा दो। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। जो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to